लेक्चर में हम जितने क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर हम तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर प्लांट्स जो पॉइंट्स हैं वो शामिल हैं और क्लासेस कौन कौन सी हैं तख्ता जान के मुताबिक और इसकी स्पेशलिटी क्या है तख्ता जान सिस्टम की। फिर हमने उसके अंदर तख्ता जान सिस्टम के जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं या प्रॉस और कॉइन्स हैं वो हमने उसमें डिस्कस करने हैं। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन के नाम से ही जाहिर है कि क्लासेस होती हैं ये, यानी कि ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना, अरेंज कर लेना या ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना देना किसी करेक्टर की बिना पर, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। So the arrangement of plants in different groups and subgroups on the basis of origin, relationship between plants and on the basis of similarities and dissimilarities is called classification। ये proper definition है इसकी कि अगर हम plants को उनकी ओरिजिन, उनके रिलेशनशिप और उनकी अंदर पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बेस पर हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उस जो फिनोमेना है उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। और प्लांट्स के अंदर बेसिकली आपको पता है फ्लोरल कैरेक्टर्स भी होते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो यूजुअली जो क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक़्त क्लासेस बनाने के लिए या डिफरेंट प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए फ्लोरल कैरेक्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। इसकी बेसिक वजह तो ये है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रिप्रोडक्टिव जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनकी निस्बत। और उसके अलावा फ्लोरल कैरेक्टर्स बेसिकली देखने में उनके देखो डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएशन जो है वो क्लियर नज़र आ जाती होती है कि कौन से प्लांट का जो फ्लावर है वो दूसरे से मिलता जुलता है या डिफरेंट है, किसका छोटा है बड़ा है, किसका शोई फ्लावर है, किसका रेड कलर का है, येलो कलर का है। तो ये चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है और ये एक स्टेबल कैरेक्टर्स हैं। एक फ्लावर है वो रेड है तो उसका ये कैरेक्टर जो है वो बहुत स्टेबल होता है। तो इस वजह से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करके बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की जाती है। सो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अब तक 3 सिस्टम जो है वो हिस्ट्री से देखा जाए तो स्टार्ट से लेकर अब तक जो 3 सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन के हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें से जो फर्स्ट वन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको मैकेनिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या मैकेनिकल क्लासिफिकेशन सेम चीज है, एक ही बात है। फिर उसके बाद सेकंड वन जो है वो नेचुरल है और थर्ड वन जो है वो फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनेटिक जो है इट इज द एडवांस्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पेश आई वो भी अभी हम देख लेंगे कि क्योंकि क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी बेसिक कैरेक्टर से और सिंपल क्लासिफिकेशन थी सबसे पहले। तो उनके कुछ डीमेरिट्स थे जिनको दूर करने के लिए फिर एक और नया सिस्टम नेचुरल सिस्टम स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम के अंदर भी कुछ डीमेरिट्स थे, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम स्टार्ट हुए। तो इस तरह से जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो बहुत एडवांस और बेस्ट सिस्टम है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले जो था वो आर्टिफिशियल या मैकेनिकल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का और इसके अंदर सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन थी ये, यानी प्लांट्स को सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बेस पर क्लासिफाई कर लिया गया। यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से कुछ 1 या 2 कैरेक्टर्स देखकर उनकी सिमिलैरिटी की बेस पर अगर किसी के नंबर ऑफ, और यूजुअली ये जो 1 और 2 कैरेक्टर्स थे ये स्टेमन्स या
पिस्टल स्टेमन जो करेक्टर है ना, ये करेक्टर था उस वक्त क्लासिफिकेशन के लिए। तो यूजुअली जो नंबर ऑफ स्टेमन्स अगर एक जैसे हैं दो प्लांट्स के, तो उन दोनों को उठा के एक ही क्लास में रख दिया, और ये चीज नहीं देखी गई कि अब ये दोनों प्लांट्स टोटली बाकी हर लिहाज से टोटली डिफरेंट है। यानी ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन थी। तो जिन सारे प्लांट्स के नंबर ऑफ स्टेमन्स या स्टाइल ऑफ स्टेमन्स या करेक्टरिस्टिक्स, जो ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है पोलन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनको उठाकर एक में रख दिया गया, और जिनके डिफरेंट थे उनको उठा के दूसरी क्लास में रख दिया गया। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये। इट वॉज बेस्ड ऑन 1 or 2 important करेक्टर्स, और ये जो 1 or 2 important करेक्टर्स है, ये आप कह सकते हैं कि पोलन करेक्टर्स की बेस पर इनको जो है वो क्लासीफाई किया जाता था। और इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरू में इस तरह की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, उनमें सबसे पहले थियोफ्रेस्टस था, और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। और आप कह सकते हैं कि थियोफ्रेस्टर वाज द इनिशिएटर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी, और जो पहला सिस्टम था वो उसने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी सारी हर्ब्स एक क्लास में, सारी श्रब्स दूसरी क्लास में, सारे ट्रीज तीसरी क्लास में। ठीक है, कोई उसके अंदर उन्होंने फैमिली नहीं देखी, कोई उनके अलावा कोई करेक्टर नहीं देखा, बस उन्होंने हैबिटेट देखा, और हैबिटेट की बेस पर उन्होंने प्लांट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर दी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। फिर he also distinguished between annuals, biennials and perennials. He gave name. फिर further shrubs और trees के अंदर further एक speciality उसने ये डाली कि annuals, biennials और perennials भी 3 classes उसने distinguish कर दी कि कौन से हर्ब्स एनुअल्स हैं, कौन से हर्ब्स बायनियल्स हैं, कौन से हर्ब्स पेरिनियल्स हैं। इसी तरह से कौन से श्रब्स और ट्रीज एनुअल्स हैं, बायनियल्स हैं या पेरिनियल्स हैं। तो ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है वो थियोफ्रेस्टस ने दी थी, और उसने इसी बेस पर अबाउट 500 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन लिखी थी और एक बुक अरेंज की थी अपनी उस राइटिंग पे, और उसको उसने नाम दिया था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, सो थियोफ्रेस्टस की बुक है ये हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके अंदर उसने 500 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन लिखी है। फिर उसी टाइम पीरियड का एक साइंटिस्ट था कार्लस लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और थियोफ्रेस्टस को अगर फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है तो लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है या सिस्टमैटिक बॉटनी का फादर। ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। और जो टेक्सोनोमी या मॉडर्न बॉटनी है उसका फादर कहा जाता है कार्लस लीनियस को, और कार्लस लीनियस की बुक है स्पीशीज प्लांटेरम, और इसके अंदर उसने तकरीबन 7300 स्पीशीज की क्लासिफिकेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल करेक्टर्स। ठीक है, अब ये आपने डिफरेंस अगर आपको आ जाता है ना, आप डिफरेंस लिखिए थियोफ्रेस्टस और कार्लस लीनियस के सिस्टम में। हालांकि दोनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आर्टिफिशियल है, कार्लस का भी और थियोफ्रेस्टस का भी, लेकिन चूंकि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो आपने उसमें लिखना है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ थियोफ्रेस्टस था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, and the classification system of Carolus Linnaeus was based on sexual characters. थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी और कार्लस लीनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम लिखी, और उसके अंदर 7000 से ज़्यादा प्लांट्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन उसने दी थी। फिर क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बेस पर क्लासिफिकेशन है लीनियस की, तो इसलिए लीनियस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और इस सिस्टम के अंदर उसने 24 क्लासेस टोटल बयान की प्लांट्स की। सही है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द प्लांट्स वर डिवाइडेड इनटू 24 क्लासेस। अब मैं आपको स्टेमन्स और कार्पल्स की बात बता रही थी ना, स्टेमन्स की बात मैं आपको कह रही थी कि पहला आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो स्टेमन्स की बेस पर था, तो ये वो सिस्टम है। सही है, और 1 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, और उसके बाद
आगे जो है वो यानी कि आप नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पर पहली 10 क्लासेस थी और 10 से आगे जो 24 तक की क्लासेस हैं वो जो स्टेमन्स की जो फॉर्मेशन है ना, या फ्यूजन है, या इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर है। ठीक है, यानी टोटल 24 क्लासेस है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और वो 24 क्लासेस बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और उनमें से जो पहली 10 क्लासेस थी दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स, और 10वीं के बाद 11वें से लेकर 24वें तक की जो क्लास है दैट वर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन्स। इनके बारे में मैं आपको ये बता तो देती हूँ 24 क्लासेस की, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में क्योंकि डिटेल में सिर्फ तख्ता जान सिस्टम है, तो इसलिए आप ये 24 क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इनको रटा रटा लगाने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। पहली क्लास जो है वो है मोनोएंड्रिया। मोनो के नाम से जाहिर है कि एक स्टेमन, ठीक है, एक स्टेमन वाले सारे प्लांट्स इस क्लास में आएंगे मोनोएंड्रिया में। बायएंड्रिया 2 स्टेमन्स, फिर इसी तरह से ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमन, टेट्राएंड्रिया 4, और टेट्रा के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा जो है एनेंड्रा और डिकेंड्रा, ये सारे जो है 10 तक, ये सारे नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पर है, 1 2 3 ऑनवर्ड्स 10 अप टू 10। ठीक है, ये 10 क्लासेस हैं। फिर 11th क्लास है डोडे 11 to 19, और फिर 12 पे है आइकस एंड्रिया, और ये 20 और मोर, ये भी नंबर ऑफ स्टेमन्स ही हैं। और यहाँ से आगे फिर 12 में ये करेक्टर्स भी शुरू हो जाते हैं, फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है कि स्टेमन्स जो हैं वो इनमें कैलिक्स के साथ फ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद 13वीं क्लास पोलीएंड्रिया स्टेमन्स की है, और इसमें ऑफ कोर्स मल्टीपल स्टेमन्स होंगे जो कि रिसेप्टिकल के साथ जो है वो फ्यूज किए हुए होंगे। फिर 14वीं क्लास है डायडेनेमिया, जिसमें 2 शॉर्ट स्टेमन है, 2 लॉन्ग स्टेमन है। 15 में टेट्राडायनेमिया है, जिसमें 4 लॉन्ग स्टेमन है, 2 जो हैं वो शॉर्ट स्टेमन है। ठीक है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 2 शॉर्ट हैं, 4 लॉन्ग है। फिर इसके बाद मोनोडेल्फिया है, डायडेल्फिया है, पोलीडेल्फिया है, सिनगनेशिया है, और इसी तरह से आगे जो है वो मोनेशिया है, डायशिया है, पोलीगेमिया है और क्रिप्टोगेमिया। ये 24 क्लासेस हैं लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, और ये आपने याद नहीं करनी है 24, ये जस्ट इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के आपको पता हो कि कैसे नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पर क्लासेस हैं, या स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ स्टेमन्स की बेस पर क्लासेस हैं। फिर इस सिस्टम के कुछ नुकसानात या इसके डीमेरिट्स क्या थे, या कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लगाया कि कोई भी 2 प्लांट्स जो कि बाकी बहुत से करेक्टर्स की बिना पर सिमिलर हो सकते थे, उनको सेपरेट कर दिया गया इसकी बेस पर। यानी जस्ट एंड जस्ट स्टेमन को देखा गया, स्टेमन अगर 2 के डिफरेंट हैं तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 2 प्लांट्स जिनके स्टेमन एक जैसे नहीं है, उनके अंदर और बेतहाशा कैरेक्टर्स ऐसे हों जो सिमिलर हों। तो सिमिलैरिटीज की और जो बुनियादें हैं उनको इग्नोर किया गया इसमें। जस्ट एंड जस्ट सिंगल कैरेक्टर की बेस पर जो है वो 2 टोटली डिफरेंट प्लांट्स भी एक ही क्लासेस में आ जाते थे, एक ही क्लास में आ जाते थे। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये तो फिर गलत बात है कि ये सिमिलैरिटीज की बजाय डिसिमिलैरिटी की बेस पर ये सिस्टम है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट था। तो इस वजह से फिर जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आती है बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की। बेंथम और हुकर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम को मॉडिफाई किया और नेचुरल सिस्टम को डिवाइस किया। सही है। नेचुरल सिस्टम अब कौन से वाला था, जिसके अंदर अब 1 या 2 कैरेक्टर्स की बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं की गई, बल्कि ऑल द अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स की बेस पर क्लासिफिकेशन की गई। यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको देखा गया और मैक्सिमम सिमिलैरिटीज को देखकर फिर क्लासेस बनाई गई। So natural system is that in which classification is based on all available natural characters. और इस सिस्टम के अंदर more emphasis was given on natural system after linear system of classification is valid in this era. और इसके बाद जो बेंथम एंड हुकर हैं
उन्होंने अपना ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये पेश किया अपनी बुक जनरल प्लांटेरम में, और उसके 3 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश किए। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स की फॉर्म में उन्होंने अपना ये सिस्टम जो है वो बुक की फॉर्म में पब्लिश किया। और अपने इस जो जनरल प्लांटेरम बुक है इसके अंदर उन्होंने 202 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो क्लासिफाई की। 202 फैमिलीज में प्लांट्स को क्लासिफाई किया, सारे एंजियोस्पर्म्स को। और अब उस वक्त, उस दौर में फिर ये सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा पूरे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि इट वाज मच इम्प्रूव्ड एंड बेटर देन द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन और जर्मनी ये जो एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी जो है इस के ऊपर जो है बहुत सारी ऑब्जेक्शन लगाई जा रही थी कि अब इसके अंदर एवोल्यूशन का जिक्र नहीं है, यानी कुछ और। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया तो साइंटिस्ट जैसे जैसे स्टडीज या रिसर्च करते गए तो उनके और ऑब्जेक्शंस और कुछ और कंसर्न्स शुरू हो गए। सो नेचुरल सिस्टम के अंदर ये खासियत थी कि वो लीनियर सिस्टम की बजाय ज़्यादा स्पेशलाइज था, लेकिन एक ये खामी थी कि इसके अंदर जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम या एवोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अगर डीमेरिट्स को देखा जाए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स को देखा जाए तो इसमें they placed gymnosperm in between 2 groups of angiosperm, that is dicot and monocot. जिम्नोस्पर्म जबकि अब एंजियोस्पर्म से टोटली डिफरेंट एक अलग क्लास हैं, लेकिन इनको स्पेसिफाई नहीं किया गया, इनको बिटवीन 2 सिस्टम जो है वो रखा गया। एंड डाइकॉट्स को जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन मोनोकॉट्स को डायरेक्टली जो है वो, यानी कि डाइकॉट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, सीरीज एंड ऑर्डर्स। क्लास, सीरीज और ऑर्डर में डाइकॉट प्लांट्स को डिवाइड किया, लेकिन मोनोकॉट्स को जस्ट सीरीज में डिवाइड कर दिया गया, उसकी क्लासेस नहीं बनाई गई, उनके ऑर्डर्स नहीं बनाए गए। ये भी इसके अंदर एक डीमेरिट था। फिर उसके अलावा नेचुरल सिस्टम में एक और डिमेरिट ये था कि इन द पोलीपेटली प्लांट्स विद सुपीरियर ओवरी आर ट्रीटेड फर्स्ट एंड विद इंफीरियर ओवरी इन लास्ट, वेयर एज इन गैमोपेटली क्लास प्लांट्स विद इंफीरियर ओवरी वर ट्रीटेड फर्स्ट। यानी ये भी एक जो है वो बहुत कम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो गई थी कि ऐसे प्लांट्स जो पोलीपेटलस थे, और गैमो और पोली में आपको होगा कि गैमो जो होते हैं फ्यूज होते हैं और पोली जो होते हैं वो सेपरेटेड पेटल्स होती हैं। ठीक है, गैमोपेटलस कंडीशन होती है जिसमें पेटल्स जो है वो फ्यूज होती हैं, और पॉलीपेटलस में फ्री पेटल्स होती हैं। तो फ्री पेटल्स वाले जो प्लांट्स थे उसके अंदर जिन प्लांट्स के अंदर सुपीरियर ओवरी थी उनको उन्होंने पहले ट्रीट किया और इंफीरियर ओवरी वालों को बाद में, जबकि गैमोपेटली में यही बात जो है उल्ट कर दी गई थी। तो इस तरह से ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था उनका कि सारे प्लांट्स को एक ही तरह की ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी गई। तो ये सारे जो है वो डीमेरिट्स या ऑब्जेक्शंस थे इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये भी इसकी क्लासेस हैं, ये आपके करना, इसमें आप ना करें तो भी बेहतर है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में इन्होंने डिवाइड किया, और डाइकॉट्स में पोलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लाइमेडी, और मोनोकॉट्स के अंदर ये जो है तकरीबन 7 क्लासेस जो है वो शामिल थी। फिर इससे थोड़ा सा इम्प्रूव, थोड़ा सा एडवांस सिस्टम जो है वो अमल में आया जिसको कहते थे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स और एवोल्यूशनरी बेसिस पर बनाया गया था। सॉरी। सो द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो जब पेश हुआ तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन की एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो पब्लिश हुई, और उसके साथ ही फिर उसके अंदर उसने एवोल्यूशन और माइग्रेशन वगैरह का जिक्र किया था, तो उसकी बेस पर ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम बन गया। So the widely known classification system of this era was Besse-Hutchinson system and Takhtajan system. ठीक है, ये 3, बेसी जो है ये भी एक साइंटिस्ट था, हुचिनसन भी साइंटिस्ट था, तख्ताजान भी साइंटिस्ट था। इन्होंने अलग अलग फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स दिए थे, जिनको बेसी फाइलोजेनेटिक सिस्टम,
हुचिनसन फाइलोजेनेटिक सिस्टम और तख्ताजान फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहा जाता है। ये बेस्ट एग्जांपल्स थी जो ये मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया था। इसमें से हुचिनसन क्लासिफिकेशन जो था, अब हुचिनसन जो था वो एक इंग्लिश बॉटनिस्ट था और रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड का ये डायरेक्टर था उस वक्त। उसने ये सिस्टम दिया और उसने ये सिस्टम 2 वॉल्यूम्स ऑफ फैमिलीज में पेश किया था, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं ना उनको उसने डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया और उसको फिर अपनी 2 बुक्स में 2 वॉल्यूम्स में उसने शाया किया था। और इसका सिस्टम जो है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम से थोड़ा मिलता जुलता था और उसके बाद इस हुचिनसन सिस्टम के बेस के ऊपर 24 प्रिंसिपल्स दिए गए थे जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इसने एंजियोस्पर्म्स की 411 फैमिलीज जो हैं वो बयान की थी, यानी इसने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को 411 फैमिलीज में डिवाइड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोस्ट एडवांस तख्ताजान सिस्टम। तख्ताजान जो है वो रशियन साइंटिस्ट था और इसके बारे में बाकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ तक ही करें। मैं आपके साथ नोट्स और स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी और बाकी अगर इसमें कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है। आज क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की वो है डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक वजूद में आ चुके हुए हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट जो था थियोफ्रेस्टस था, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, उसने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी और उसने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद कार्लस लिनियस था जिसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है और उसने एक दूसरी बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम और इसके अंदर उसने क्लासिफिकेशन की थी प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसी वजह से इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके डीमेरिट्स क्या थे कि क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्टेमन्स की बेसिस पर क्लासिफिकेशन की हुई थी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बेस पर, इसलिए बहुत से दूसरे जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो रहे थे। तो इस रेक्टिफाई करने के लिए, इस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए फिर जो सिस्टम दिया गया वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जो कि सबसे पहले बेंथम एंड हुकर ने पेश किया था। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसने प्लांट्स को डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया और 1 या 2 कैरेक्टर्स की बजाय उसने ऑल द अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। फिर इसके ऊपर उस दौर में क्या ऑब्जेक्शन आया कि ये सिस्टम जो है ये बाकी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज का ख्याल तो रख रहा है लेकिन एवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक्स का कोई ख्याल नहीं रख रहा। तो फिर जो लास्ट या एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वजूद में आया वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हुचिनसन ने दिया था, बेसी ने दिया था और फिर उसके बाद तख्ताजान ने भी पेश किया था। हुचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 411 फैमिलीज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को डिवाइड किया गया था और इसमें इसने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है वो मद्देनजर रखा था। और फाइनली जो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको अब हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसकी क्लासेस के नाम भी अलग अलग मैंने आपको बताने जो आपने याद करने हैं और इस